जुमे के बयान में सुनेंगे शौक़े मदीना, मदीनातुल मुनव्वरा की हाज़िरी और हाज़िरी देने वालों को क्या क्या इनामात अता होते हैं। जो सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाज़िरी के लिए जाते हैं, मदीनातुल मुनव्वरा का सफ़र करते हैं, उन्हें कैसी कैसी बरकतें मिलती हैं। इंशाअल्लाह अज़ीज़ अल्लाह ने चाहा मैं कुछ अर्ज़ करूँ। सल्लु अला हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि वसल्लम। मशहूर सहाबी हज़रत सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है, अल्लाह पाक के आखिरी नबी रसूल हाशिमी मक्की मदनी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो मेरी कब्र के पास मुझ पर सलाम अर्ज करे, अल्लाह पाक उसे उस पर एक फरिश्ता मुकर्रर फरमाएगा जो मुझ तक उसका सलाम भी पहुंचाएगा और दुनिया और आखिरत के कामों में उसकी हिमायत भी करेगा, और क़यामत के दिन में सलाम पेश करने वालों की शफाअत भी करूँगा। तो महबूब पाक की बारगाह में सलात व सलाम अर्ज़ करना बड़ी सादत है। ये आशिकाने रसूल बहुत ही अजीम सआदत है बंदे को मदीना मुनव्वरा की हाज़िरी का मौका नसीब हो। जिस प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हम कलीमा पढ़ते हैं, जिनकी मोहब्बत दिलों में सजाए रखते हैं, जिनकी शफाअत की उम्मीद बांधे हुए हैं, उन आका करीम रऊफ़ रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़ाए पुर नूर की ज़ियारत का शरफ नसीब हो। सुनहरी जालियाँ हो, हाथ बांध कर सर झुकाकर दिल में याद मुस्तफ़ा सजाकर आंसू बहाते हुए तड़प तड़प कर अपने आका व मौला मक्की मदनी मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पाक दरबार में सलाम अकीदत पेश कर रहे हों। और वह सलाम जो पेश किया जाता है, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या खैर खल्क़िल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या शफ़ीअल मुज़नबीन, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रहमतल लिल आलमीन। इस तरह की सलाम पेश किए जाते हैं। ये सादत मिल जाना ही बहुत बड़ा इनाम है। जिस खुश नसीब को जिंदगी में एक बार भी ये मौका नसीब हो जाए, यानी वो सरकार की बारगाह में इसलिए जाए कि मैं हाज़िरी के लिए जा रहा हूँ, सलाम पेश कर, यकीनन वो मुकद्दर का सिकंदर है। लेकिन कुर्बान जाइए, करीम का करम रुकता नहीं। जो करम वाले होते हैं उनका करम बारूद नहीं होता। उनकी तो यही सादत बहुत बड़ी है कि बंदे को वहाँ हाज़िरी का मौका नसीब हो जाए, सलाम अर्ज़ करने की सादत मिल जाए। इसके साथ साथ सआदत पाने वाले पर मज़ीद करम भी होता है। आका करीम अलैहिस्सलाम के सदक़े में अल्लाह पाक उस बंदे के साथ, किसके साथ, जो आका करीम की बारगाह में सलाम पेश करते हैं, उस बंदे के साथ एक रिश्ता मुकर्रर फरमा देता है, जो सरवर आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में उसका सलाम भी अर्ज करता है और सलाम अर्ज करने वाले के दुनियावी और उखरवी कामों में किफायत भी करता है। यहाँ तक कि बस नहीं,
उस पर मज़ीद करम माना करम ये होता है, सरकार आलम नूरे मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोज़े क़यामत उस सलाम अर्ज करने वाले को शफाअत से भी नवाजेंगे। और ये शफाअत कैसी होगी? अगर मौका हुआ आखिर में मैं अर्ज करूँगा इंशाअल्लाह कि एक तो आका करीम उनकी शफाअत करेंगे अपने गुलामों की जो मदीने नहीं गए, और फिर जो मदीने गए और सलाम अर्ज किया, सरकार की ज़ियारत के लिए सलाम अर्ज करने के लिए मदीने गए, और उनकी शफाअत कैसी होगी? क्या बात है, सुभान अल्लाह। ये मैं अर्ज करूँगा। अजब करम शहे वाला तबार करते हैं कि नाउमीदों को उम्मीदवार करते हैं। मुझे फर्सुदगी वक्त का अलग क्या हो, वो एक दम में खजा को बहार करते हैं। जो खुश नसीब यहाँ खान दर पे बैठते हैं, जो खुश नसीब यहाँ खान के दर पे बैठते हैं, जुलूसे मसनदे शाही से आर करते हैं। यानी इस दर पर, आका करीम के दर पर बैठने वाला जिसे ये सादत मिल जाए उस खाक पर, वो बादशाहों के तख्त को खातर में नहीं लाता कि बादशाहों का तख्त अपनी जगह और आका करीम के दर की खाक पर बैठना ये अलग बात है। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। प्यारे भाइयों, हज का मौसम बहार है, हज के अय्याम करीब से करीब आ रहे हैं, होते जा रहे हैं। खुश नसीब मुसलमान सादतमंद आशिकान रसूल हज की सादत हासिल करेंगे। तवाफ काबा होगा, सफा मरवा की सही होगी, मिना में हाजिरी होगी, मैदान अरफात और मुज़दलिफा का क़याम होगा। ये सारी सादतें लूटने के बाद आशिकान रसूल दिलों में इश्क रसूल के चिराग रोशन किए, आंखों में आंसू लिए, तड़पते लरसते खुशी में झूमते हुए अपने आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबारे आली शान में रोज़ा नूर पर हाज़िरी देगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये कैसी खुशनसीबी है, और ये कैसे खुशनसीब लोग होंगे जिनको आका दो जहां सरवर ज़िशान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने दर की हाज़िरी का ऐसे नता फरमाया होगा। काश वो दिन भी आए जब हम गुनाहगारों को भी ये सादत मिले, मदीने से बुलावा आए, हम गुनाहगारों को भी मदीना मुनव्वरा में हाज़िरी की सादत नसीब हो जाए। आरज़ू ये दिल की मैं भी मदीने जाऊं, सुल्तान दो जहां को सब हाल दिल दिखाऊं, काटूं हजार चक्कर तैबा की हर गली के, यूं ही गुजार दूं मैं अय्याम जिंदगी के। फूलों पे जा निसारूं, कांटों पे दिल को वारूं, ज़र्रों को दूं सलामी, दर की करूं गुलामी, दीवार और दर को चूमूं, कदमों पे सर को रख दूं, रोजे को देखकर मैं रोता रहूं बराबर। हुजूर कोई ऐसा इंतजाम हो जाए, हुजूर ऐसा कोई इंतजाम हो जाए, सलाम के लिए हाजिर गुलाम हो जाए। काश ऐसा करम हो जाए, होगा इंशाअल्लाह, वो दिन आएगा। बस हमारा काम है दस्तखत देना, दुआएं करना, दस्तखत देना। इंशाअल्लाह वो दिन दूर नहीं कि एक दिन ये खबर आएगी, ये भी हज पे जा रहा है, ये भी हज पे जा रहा है, ये भी मदीने जा रहा है, ये भी मदीने जा रहा है। वो जगह ही ऐसी है, यकीन जानिए अगर मदीना मुनव्वरा की हाज़िरी ना होती, आका करीम मदीने में ना तशरीफ लाते, तो कौन उस जगह को याद करता, कौन उसके लिए रोता, कौन उसके लिए तड़पता, कौन उसके लिए आंसू बहाता। आका करीम के मुबारक कदमों से
वो जगह आबाद हुई, हर एक आंख उसको तड़पने को तरस रही है, हर आंख देखने को रो रही है। ये मदीना है, आका के फैजान है। और जो भी कोई जाए, ये ना जाए वहाँ जा रहा हूँ तो मदीने जा रहा हूँ, माना आना मैं आका करीम अलैहिस्सलाम की बारगाह में हाजिरी के लिए जा रहा हूँ। हाँ, ये उनका करम है, मैं बुलाते। हम मुजरिम हैं, हम आसी हैं, गुनाहगार हैं, बेवफा नहीं वफादार हैं मुजरिम हैं गुनाहगार। आइए मुसलमानों के चौथे खलीफा हजरत मौला अली शेर खुदा क्या फरमा रहे हैं। आप फरमाते हैं आका करीम की जाहिर दुनिया से पर्दा फरमाने के बाद अभी आका करीम ने पर्दा फरमाया। 3 दिन गुजरे थे कि एक बद्दू यानी अरब का देहाती मज़ार-ए-कुल अनवार का हाजिर हुआ। अभी 3 दिनों में आका करीम को पर्दा फरमाए। वो एक देहाती शख्स आया और आका करीम के दरबार पर उधर मुबारक पर आया, खान को अपने सर पर डाला और अर्ज किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो कुछ आपने अल्लाह पाक से सुना है वो हमने आपसे सुना है। या रसूलुल्लाह, अल्लाह पाक इरशाद फरमाता है, वलौ अन्नहुम इज़्ज़लमू अनफुसहुम जाऊका फस्तगफिरुल्लाह वस्तगफरलहुर रसूल लवजदुल्लाह तव्वाबर रहीमा। 5वां सूरह निसा, तर्जुमा कंजुल ईमान। और अगर वो अपनी जानों पे जुल्म करें और तुम्हारे हुजूर हाजिर हो, फिर अल्लाह से माफी चाहे और रसूल उनकी शफाअत फरमाए, तो जरूर अल्लाह को बहुत तौबा कबूल करने वाला मेहरबान पाएंगे। ये आयत उस बद्दू ने तिलावत की और उस अरबी ने अर्ज किया, या रसूलल्लाह, मैंने अपने ऊपर जुल्म किया है, यानी मुझसे बहुत गुनाह हो गया है। मैं आपकी बारगाह एक पना में हाजिर हुआ हूँ ताकि आप अलैहिस्सलाम मेरे लिए इस्तग़फ़ार फरमाएं, दुआए मग़फ़िरत फरमाएं। सुभान अल्लाह, आका करीम रऊफ़ रहीम अलैहिस्सलाम के करम के कुर्बान जाइए। इधर उस अरबी ने अर्ज किया था, उधर कब्र-ए-नूर से आवाज आई, कद हुविया लका, तेरे लिए बख्शिश, तुझे बख्श दिया गया, तेरे गुनाहों को बख्श दिए गए। सुभान अल्लाह, ये मुजरिम की शान है। गुनाहगार जब आकर की बारगाह में हाजिर होते हैं, अपने गुनाहों की माफी चाहते हैं, अल्लाह से माफी चाहते हैं, रसूल उनकी शफाअत फरमाते हैं, अल्लाह उनकी तौबा कबूल कर लेता है, उनसे गुनाह माफ हो जाते हैं। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत ऐसे नहीं लिखा, हदीस का मजमुआ है। आला हजरत कलाम आला हजरत लिखते हैं, मुजरिम बुलाए आए हैं, जाऊ का है गवाह। कुरान की आयत की तरफ इशारा करते हैं कि वो आयत गवाह है। मुजरिम बुलाए आए हैं, जाऊ का है गवाह। फिर रद कब हो ये शान करीमों के दर की है। सुभान अल्लाह, गुनाहगारों को अपने हबीब करीम के दरबार में बुला रहा है। सुभान अल्लाह। आगे आला हज़रत लिखते हैं, तुझसे छुपाऊं तो करूं किसके सामने, क्या और भी किसी से तवक्को नजर की है, किसके पास जाऊं, किसे कहूं, किसे बोलूं। अगर आपसे मुंह छुपाऊं तो जाऊं कहां। आप तो मेरे सारे ऐबों को जानते हैं, आप सारे मेरे हाल को जानते हैं, क्या मैंने किए हैं, छुपके किए, जाहिर किए। तुझसे छुपाऊं मुंह तो करूं किसके सामने, क्या और भी किसी से तवक्को नजर की है। इसी तरह एक और ईमान को दिखाया हजरत अल्लामा इब्ने जोज़ी रहमतुल्लाह तआला अलैह, बड़े प्यारे आशिक रसूल गुजरे हैं। अपनी किताब में आप लिखते हैं, उल हिकायात में नकल की, हजरत मोहम्मद बिन हरब हिलाली बयान करते हैं, एक मर्तबा रोज़ाए मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर मैं हाजिर था। मैंने देखा एक अरबी, अरब का देहात का रहने वाला हाजिर दरबार हुआ और हुजूर नूर शाहबाए महशर महबूब रब्बे अकबर
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह एक सलाम ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, अल्लाह पाक ने आप पर जो किताब नाज़िल फरमाई यानी कुरान मजीद, इसमें अल्लाह पाक ने फरमाया वलो अन्नहुम इज़्ज़लमू अनफुसहुम जाऊका फस्तगफिरुल्लाह वस्तगफर लहुम रसूलु लवजदल्लाहु तव्वाबर रहीमा। अगर वो अपनी जानों पर जुल्म करें तो ए महबूब तुम्हारे हुजूर हाजिर हो, फिर अल्लाह से माफी चाहें और रसूल उनकी शफाअत फरमाएं तो जरूर अल्लाह को बहुत तौबा कबूल करने वाला मेहरबान पाए। उस आरामी ने ये आयत पढ़ने के बाद अर्ज किया, ए मेरे आका, ए मेरे महबूब, ए मेरे करीब, मैं अपने गुनाहों की माफी के लिए आपके दरबारे गोहरबार में हाजिर हुआ हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह पाक की बारगाह में अपना शफी यानी शफाअत करने वाला बनाता हूँ। ये देखकर उस आशिक रसूल आरामी ने अरबी में कुछ अशार पढ़े जिनका तर्जमा है वो बेहतरीन जात जिनका मुबारक वजूद इस जमीन में दफन किया गया, उसकी उम्दगी और पाकीज़गी से मैदान और टीले मुअत्तर हो गए। यानी सरकार की तारीफ, सरकार की नात पड़ी उसने, मेरी जान फिदा हो उस पर, मेरी जान फिदा हो उस कब्रे अनवर पर जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आराम फरमाए, जिसमें पाक दामानी, सखावत, अफ़्व करम का बेजबहा खजाना है। यहाँ तक कि वो आशिक रसूल काफी देर तक रोते हुए इन अशार की तकरार करता रहा, फिर अपने गुनाहों की माफी मांगता हुआ अश्बार आंखों से रुखसत हो गया। हजरत मोहम्मद बिन हरब हलाली फरमाते हैं, जो ये मंजर देख रहे थे, फरमाते हैं जब मैं रात को सो गया तो मुझे आपने मेरे आका तशरीफ लाए और मुझसे फरमाया कि उस आरामी से मिलो, उसे खुशखबरी सुना दो कि अल्लाह पाक ने मेरी शफाअत की बरकत से उसकी मग़फ़िरत होगा। देखिए ये है क्या बात, सुभान अल्लाह। मौलाना हसन रज़ा रहमतुल्लाह अलैह कितना प्यारा लगते हैं। सर गुज़िश्ते रब कहूँ किससे तेरे होते हुए, किसके दर पे जाऊं तेरा आस्ताना छोड़कर। ये आला हज़रत के भाई, बड़े भाई, बड़े आशिक रसूल। तो प्यारे भाइयों आप देखें आप कि ये सरकार के बारगाह में हाजिर की मामूली बात नहीं है। ये मदीना मुनव्वरा जाना कोई आसान काम नहीं है। अपने वजूद को काबू में रखने वाला है। वहां जाकर शिकों की बात नहीं करनी, वहां जाकर ऐशो आराम का तसव्वुर नहीं करें। आप ये तसव्वुर करें कि मुजरिम की बारगाह में जा रहा है। अरे मुजरिम तो शर्मशार है, मुजरिम तो गुनाहों से अश्क पा रहे, आंसुओं से अश्क पा रहे, अपने गुनाहों पर अश्क पार हो रहा है। वहां जाके आसानी से जुड़े, राइश मिल गई, अल्लाह का शुक्र अदा करें, बोल के खाना खाएं और गुनाहों में अपने गुनाहों पर रोते हुए आका करीम की बारगाह में जाए, या रसूलल्लाह मुझे हाजिर है। और सारी जिंदगी आपकी नाफरमानी की है। कुरान मजीद में मैंने सुना है, कुरान की आयत है, या रसूलल्लाह मैं आपके पास आ गया, आप मेरा वसीला बने, मैं अल्लाह से माफी मांगता हूँ, मैंने बहुत जुर्म किए, बहुत मैंने गुनाह किए। तो ये हाजिरी है, ये अंदाज है जाने का। वहाँ आसाइश ढूंढना, एक से एक फोटो पे जाना, जनाब मैं फलानी फूड स्ट्रीट पे गया, जनाब मैं फलानी जगह पे गया, अरे आप मस्जिद नबवी शरीफ को ही पूरा आप अच्छे तरह वहाँ हाजिरियाँ दे लेते, यही आपके लिए काफी था। लेकिन बस हर एक का अंदाज है। हजरत मालिक बिन दिनार बड़े पाए के वलीउल्लाह, आप जब दूसरे हज के लिए जाने लगे, तैयारी करने लगे, आप पैदल जा रहे थे, नंगे पांव जा रहे थे। किसी ने कहा तो हुजूर आपने सवारी नहीं ली, आप पैदल जा रहे हैं। तो हजरत मालिक बिन दिनार रहमतुल्लाह ताला ने फरमाया, अरे मुजरिम जब आका की बारगाह में सुलह के लिए जाए ना, तो अंगारों में चल के जाए तो ये भी कम है। अल्लाह अकबर के नाज़रात का अंदाज सजाने का। आइए मजीद क्या फरमाया,
सल्लल्लाहु अलैहि हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि बारक वसल्लम। जो मदीने शरीफ हाजिर होते हैं और मदीने शरीफ जाते हैं, क्या बात है। हज़रत अल्लामा शेख मुहद्दिस जलील रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, जज़्बुल कुलूब इला दियारिल महबूब में फरमाते हैं कि जब कोई मुसलमान ज़ियारत की नियत से मदीनातुल मुनव्वरा आता है तो फरिश्ते रहमत के तोहफों से उसका इस्तेमाल करते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या बात है। लाखों कुदसी हैं काम खिदमत पर, लाखों कुदसी हैं काम खिदमत पर, लाखों गिरदे बाजार फिरते हैं। सुनन दारे कतरी में है कि अल्लाह पाक के रसूल बीबी आमिना के फूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन ज़ारा कब्री वजबत लहू शफाअती, जिसने मेरी कब्र की ज़ियारत की उसके लिए मेरी शफाअत वाजिब हो गई। ये तीन हदीस बाबूर से क्या फरमाया कि जिसने मेरी कब्र की ज़ियारत की, यानी तो मेरे पास आ गए। कब्र को नजर नहीं आती सरकार दो अलैहिस्सलाम की, लेकिन जब आप मौजा शरीफ जालिम के पास आएंगे और आपकी पीठ काबे को होगी, चेहरा आपका जालियों की तरफ होगा, निगाहें आपकी जुल्फियों की, हाथ बंदियों की नमाज की तरफ, तो आप समझिए अब आप प्यारे आका की कब्र अनवर के बिल्कुल चेहरा मुबारक के सामने खड़े। सही, तो आका करीम फरमा रहे हैं कि मन ज़ारा कब्री वजबत लहू शफाअती, जिसने मेरी कब्र की ज़ियारत की उसके लिए मेरी शफाअत वाजिब हो गई। ये जुमला याद रखिएगा। आखिर अब आइए, आला हज़रत ने एक शेर लिखा है यहाँ पर। ये लिखने के बाद तेरा में मर के ठंडे चले आओ, आंखें बंद ये सीधी सड़क शहरे शफात नगर की है। सही, क्या लिखा? तेरा में मर के ठंडे पढ़ो चले जाओ, आंखें बंद सीधी सड़क ये शहर शफात नगर की है, सीधी सड़क ये शहर शफात भाइयों, ये शफाअत मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब आइए इसमें जो लिखा उलमा ने, इस हदीस पर जो लिखा ना शफाअत के बारे में, कमाल कमाल की बात। एक एक जुमला तवज्जो से सुने। खुशखबरी है कि तैबा में मरना सीधा जन्नत का रास्ता है। अच्छा, आला हज़रत नाम सुन्नत के वालिद बहुत बड़े अपने वक्त के फकीर और आला हज़रत नाम सुन्नत ने फरमाया, मैंने अपने वालिद साहब से इल्म सीखा, किसी दारुल में नहीं, कहीं भी नहीं, अपने वालिद माजिद से मैंने इल्म सीखा। जब आपके वालिद माजिद ने आपको इस कदर पाया कि आप फतवा दे सकते हैं, तो आपने अपनी मसनद, जो आला हज़रत के वालिद साहब की मसनद थी फतवा देने की जगह जहाँ बैठते थे, वहां हुजूर आला हज़रत ने शहजादे को बैठा दिया। उम्र कितनी थी? 13 साल 10 माह 4 दिन। 13 साल 10 माह 4 दिन में हुजूर आला हज़रत ने अपने वालिद की मसनद पर बैठकर पहला फतवा जारी किया। ऐसे पाए के आदि। अब आला हज़रत के वालिद लिखते हैं, दो ईमानदार बातें आपने आला हज़रत के वालिद साहब ने लिखी इस हदीस पाक के मुताबिक कि जिसने मेरी कब्र की ज़ियारत की उस पर मेरी शफाअत वाजिब हो गई। फरमाते हैं कि यहाँ एक सवाल ज़हन में उठता है। आला हज़रत ने वालिद का सवाल लिखा, फिर जवाब भी आपने खुद लिखा। सवाल किया कि हमारे आका व मौला प्यारे मुस्तफा अलैहि सल्लम ने फरमाया, शफाअती ली अहली कबाइर मिनल उम्मती मिन उम्मती, यानी मेरी शफाअत मेरी उम्मत में से कबीरा गुनाह वालों के लिए, यानी मेरी शफाअत मेरी उम्मत के जो कबीरा गुनाह वाले हैं उनके लिए मेरी शफाअत है। सगीरा गुनाह से बड़ा होता है गुनाह कबीरा। एक और रिवायत में यह भी है कि जब तक मैं अपने हर उम्मती को
जहन्नम से निकाल कर जन्नत में दाखिल ना करा दूं, उस वक्त तक मैं राजी ना हूं। और एक हदीस शरीफ मैंने पढ़ी थी पहले कि आला हज़रत ने लिखी अल-अम्न वल गुलाम या किसी में कि आपने देखा कि एक मौके पर परवाने आग में गिर रहे हैं, तो आका करीम ने फरमाया सहाबा से कि इस तरह जहन्नम में गिर रहे होंगे मेरे गुलाम, हुक्म में अर्ज कर रहा हूं, और मैं तुम्हारे कमर पर से पकड़ कर तुम्हें निकाल लूंगा जहन्नम से। क्या आका करीम ने फरमाया? तो ये फरमाया कि अपने हर उम्मती को जहन्नम से निकाल कर जन्नत में दाखिल ना करा लूं, तो जब तक मैं राजी ना हूं। इन अहादीस से पता चलता है, एक ये और एक वो, कि मेरी शफाअत उम्मत के, मेरे उम्मत के कबीरा गुनाह वालों के लिए, और दूसरी जहन्नम से अपने उम्मत को निकालने। इन अहादीस से पता चलता है कि हर गुनाहगार मुसलमान के लिए शफाअत है। सही? जब हर गुनाहगार के लिए शफाअत है, चाहे उसने मदीना मुनव्वरा हाज़िरी दी हो या ना दी हो, रोज़ाए नूर की ज़ियारत करने वाले की क्या खुसूसियत हुई, यानी ये आम फरमाया, चाहे वो मदीने गया हो या ना गया हो, बस ईमान वाला हो और मास पर मेरी शफाअत है। अब जो मदीने गया हो, मदीने पाक हाजिरी के लिए गया हो, उसकी क्या खुसूसियत? ये सवाल था, सुनिए जवाब। बाद उलमा ने ये इरशाद फरमाया, जो आम गुनाहगार है जिन्होंने मदीना मुनव्वरा हाजिरी नहीं की, उनके लिए उमूमी शफाअत होगी, यानी आम शफाअत होगी, एक उमूमी और एक खुसूसी। तो यहाँ आला हज़रत करवाने उमूमी शफाअत उनकी होगी आम गुनाहगारों के लिए जिन्होंने अच्छा, और उनके लिए होगी उनके लिए जिन्होंने मदीना मुनव्वरा हाजिरी दी, उनके लिए खुसूसी शफाअत होगी। मैदान महशर की होलनाकियों से उनकी हिफाजत की जाएगी, उनका जन्नत में बेहिसाब दाखिला हो जाएगा, वो जन्नत में बुलंद दर्जात पाएंगे। देखो मदीना देखने वालों कितनी खुशखबरी आपके लिए। और जो नहीं जाते हैं बस चले जाएंगे, दिल करता दुबई चले जाए, दिल करता अमेरिका चले जाए, ऐसा दिल करता अल्लाह ने दिया अभी या फिर चले जाओ, 2 महीने बाद फिर चले जाओ। क्यों दुबई जाओ, क्यों अमेरिका जाओ, क्यों जाओ घूमने फिरने? यार मदीने से कई गुना ज्यादा खर्चा वहां हो जाता जाने में। क्या फरमाया जा रहा है? जो मदीना मुनव्वरा है उनके लिए क्या क्या शान होंगी, बिला हिसाब जन्नत में दाखिला होगा। सुभान अल्लाह। मैदान महशर की होलनाकियों से उनकी इबादत की जाएगी, वो जन्नत में बुलंद दर्जा पाएंगे, उनको अल्लाह पाक का खुसूसी दीदार होगा। मौलाना नकी अली खान ने इसका एक और ईमान का जवाब लिखा, एक जवाब हो, दूसरा ये, और वो ये कि देखिए शफाअत किसको मिलेगी? शफाअत किसको मिलेगी? सिर्फ मुसलमान को मिलेगी। काफिर को शफाअत नहीं मिलेगी, वो उसका हकदार ही नहीं, भाई बेईमान है वो। शफाअत ईमानदार के लिए। अब जरा गौर कीजिए कि शफाअत हर गुनाहगार के लिए है, लेकिन सिर्फ उसके लिए जो दुनिया से ईमान की हालत में जाएगा। अब जब उनमें से कोई भी अल्लाह पाक की कुदरत तदबीर से वाकिफ नहीं, अल्लाह पाक हमारा ईमान सलामत रखे। जो गुनाहगार है मुमकिन है वो अपने गुनाहों के सबब ईमानी से बेरुख हो जाए, वो दुनिया से रुखसत होते हो, उससे ईमान छीन लिया जाए, ईमान सब हो जाए उसका। अगर ऐसा हुआ तो जाहिर है उसको शफाअत नसीब नहीं होगी। जब ये अपने ईमान की हिफाजत की दुआ करनी चाहिए, और जिस चीजों से ईमान बर्बाद हो उन चीजों से बचना चाहिए कि मेरा ईमान एक लम्हे मुझसे ना जाए। ईमान गया सारी चीजें मेरी चलेगी। ईमान अल्लाह मेरा सलामत रखे तो इंशाअल्लाह महबूब की शफाअत से जन्नत में जाएंगे। अब हालत ईमान में दुनिया से गया, अब वो शफाअत किस हालत में गया कि उसका ईमान बर्बाद, वो शफाअत से महरूम। लेकिन आका मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना मुनव्वरा हाजिर होकर, यानी मदीना मुनव्वरा में हाजिर होकर रोज़ाए नूर की ज़ियारत करने वाले के लिए बिशारत देते हैं, वजबत लहू शफाअती, इसलिए उसके लिए मेरी शफाअत वाजिब हो गई। इसके लिए
जिसने मेरे रोजे की ज़ियारत की उस पर मेरी शफाअत वाजिब हो गई। वाजिब का माना होते हैं जरूर मिलकर रहेगी। तो मौलाना नकीली खान फरमाते हैं कि हदीस पाक का मतलब बना कि जिसने हालत ईमान में रोज़ा पुरनूर की ज़ियारत कर ली, इंशाअल्लाह अज़ीज़ अल्लाह करीम के महबूब हमारे आका अलैहिस्सलाम ईमान की हिफाजत भी फरमाएंगे और उसकी शफाअत भी फरमाएंगे। जिसने मदीनातुल मुनव्वरा की ज़ियारत की और मदीनातुल मुनव्वरा वो गया और वहां की बरकतें लूटी तो फरमाए उसके लिए शफाअत और उसका इंशाअल्लाह ईमान भी सलामत रहेगा। उसका आका करीम ईमान की बात फरमाएंगे, फरमा दिया मैं उसकी शफाअत करूंगा। अच्छा, यहाँ पर फरमाया एक जगह ये भी कि जैसे हुफ्फाज उलमा हाजी साहिबान लोगों की शफाअत करेंगे, गुनाहगारों की शफाअत करेंगे। और फरमाया जो जिसने मदीना देखा, जो सरकार की बारगाह में आया, सरकार उसकी खुद शफाअत फरमाए। तो कितना फायदा मदीने जाने का है ना फायदा। खर्च क्या है, क्या पेश करें आका, क्या चीज हमारी है, ये दिल भी तुम्हारा, ये जान भी तुम्हारी है, माल भी तुम्हारा है, हमारा है क्या। हम तो बिल्कुल खाली आए थे, बदन पे कपड़ा भी नहीं था। आज जो कुछ है आका करीब आपके तुफे लिए। ये तो सिद्दीक़ अकबर से पूछे ना। फरमाते मुझे 3 चीजें बड़ी महबूब है, जिसमें से एक फरमाया कि अपना माल अपने आका पे खर्च करता। मदीने में है, सोचिए कि बस मेरा माल मेरे आका पे खर्च। हम हैं भी मदीने से दूर, फिर भी खर्च करने में डरे। अल्लाह ने इतना दिया है फिर भी खर्च करने डरे। सोचते यार पिछले साल तो गए थे, मैंने खुद ऐसे लोग देखे यार, अभी तो गए थे। ये जुमला निकल कैसे जाता है। किसी आशिक को देखे कोई मदीने जाने वाला भले 1 महीने पहले आया हो, बोला कोई सब हो जाए दोबारा चला यार, दोबारा चला जाए। और ये बोलता है अभी तो गए था पिछले साल में, ये पता नहीं मुंह से निकाल कैसे देते, कैसे कहते। आपको तो ऐसी तरह वो कहते हैं तो देखकर आ जाने पर उससे रुका नहीं जाता। वो सारे नजारे भूल जाता है जो गुंबद खतरा के नजारे देख ले, वो सारे नजारे भूल जाता है जो मस्जिद नबी के मीनारों को देख लेता है, वो सारे नजारे भूल जाता है जो मस्जिद नबी में सजदा कर लेता है। जो जाने की तड़प रखते हैं वो भी खुश हो, चले जाएंगे। सुभान अल्लाह, क्या फरमाते हैं आका, काना फी जवारी यौमल क़ियामा। अल्लाह आका ने फरमाया कि जो खास मेरी ज़ियारत के लिए मदीना मुनव्वरा आया, रोज़े क़यामत मेरे जवार रहमत में हो। आला से ऐसी थोड़ी लिख दिया, उनके तुफैल खुदा ने हज भी करा दी। असली मुराद के तुफैल हज भी खुदा ने करा दिए, उनके तुफैल हज भी खुदा ने करा दिए। असली मुराद हाज़िर
जाओगे ना, थोड़ा दूर जाओगे वहां वो अहम चीज आपको मिलेगी। फलानी जगह जाओगे ना, जैसे लोग कहते हैं वादिया ठीक चले जाना, या वहां चले जाना, लेकिन याद रखिए जब यहां से जाए, दुनिया के किसी भी हिस्से से आप मदीने जाए, तो उलमा ने फरमाया, ये हदीस भी आपको बता रहा हूँ, ये उलमा फरमाते रहे, पहले हक आशिकान उलमा आशिकान रसूल फरमाते रहे कि जब भी ये सफर करें तो नीयत ये हो कि मैं अपने आका की बारगाह में हाजिरी के लिए जाऊं। बस पहली काम, पहली नियत ये होनी चाहिए। अब्दुल्लाह बिन उमर फारूक आजम के बेटे रिवायत करते हैं, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन जानी ज़ाइरा, यानी जो मेरी बारगाह में ज़ियारत के लिए हाजिर हुआ, ला तुलिबू हाजतु इल्ला ज़ियारती, ज़ियारती, इसके अलावा उसे कोई हाजत ना हो, यानी तिजारत के लिए आया ना किसी और मकसद के लिए आया, सिर्फ और सिर्फ मेरी ज़ियारत के लिए मदीना मुनव्वरा पहुंचा। फरमाया काना हक्कन अलैया अन अकूना लहू शफीआ यौमल क़ियामा। अल्लाह, मुझ पर हक है कि मैं रोज़े क़यामत उसकी शफाअत करूं। आइंदा जुम्मे बस आप जल्दी आएंगे, पता है क्या, आइंदा जुम्मे हाजी जा रहे हैं, हाजी आ रहे हैं हमारे पास यहाँ पर, अब फ्लाइट है उनकी आगे पीछे, तो ये कुछ दिनों में फिर मदीने शरीफ जाएंगे। कोई डायरेक्ट मदीने जाएगा, कोई जो है पहले मक्का जाएगा, जाओ उस सफर पर है, मक्का जाए वो भी आका का शहर है, मदीना जाए वो भी आका करीम का शहर है, सफर हरे में नहीं मुबारक सफर है। तो यहाँ अब्दुल्लाह मदीना हाजियों को उनसे मुसाफा किया जाता है, लोग रो रहे होते हैं, मैंने अपनी आंखों से देखा, हाजियों से मिलकर रो रहे होते हैं, उनको हाथ डाले जाते हैं, बड़ी खुशी की बात होती है। और ये कई सालों से अल्हम्दुलिल्लाह चल रहा है, और अच्छी बात है, हाजियों को मान दिया जाता है, हमारे मस्जिद के नमाजी हैं, हमारे मार्केट के कुछ दुकानदार हैं, वो माशाल्लाह हज में जा रहे हैं, बहुत बड़ी सादत है। तो आप कोशिश करिए, जब कलाम पढ़े जाएंगे, बड़ा ज़बरदस्त महफिल होगी अपने टाइम पे, 12-20 में शुरू कर देंगे, जैसे जुम्मा तो होगा, फिर जुम्मे की नमाज के बाद सिर्फ 10 मिनट लगेंगे हाथ डालने, फिर सलात व सलाम होगा, फिर इनसे मुलाकात करेंगे इंशाअल्लाह। यहाँ से इस रात में आएंगे, मदीने जा रहे हैं, मक्के जा रहा होगा, फिर ये सब के सब एक साथ मैदान अरफात में होंगे, मीना में होंगे, एक साथ ही लोग मुज़दलिफा में होंगे, और वहाँ दुआएं करेंगे। तब इन्हें दुआ का रुका भी देंगे, जो मैंने सबकी तरफ से दुआएं लिखी हुई है, सारे नमाजियों की तरफ से, और हम तो बड़ी प्यारी दुआएं लिखी है मैंने, हो सका तो व्हाट्सएप पे भी वो दुआ में आप लोगों को भेज दूंगा कि क्या दुआ लिखी है, पढ़ के सुनाना टाइम होता। उम्मीद है आप लोग आ जाएंगे, जल्दी आएंगे ना, ऐसा तो नहीं चट बंदी पढ़ दिया फटाफट इतना बड़े भाग में, अब आपकी मर्जी है भाई, हमारे तो 4 भी जमा कर हम लोग हाथ डालेंगे, इससे हाथ भी मिलाएंगे। अगर ऐसी कोई मजबूरी ना हो तो जल्दी आए और आखिर में जाए से मिलिए। सोचे मैं एक हाजी से मिलूंगा, एक हाजी से हाथ मिला, मेरी भी नियत है, मैं भी इंशाल्लाह मिलूंगा, अल्लाह करेगा।